जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से उमर अब्दुल्ला ने बुरी तरीके हार हासिल की थी और उसके बाद उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, उनका दिल टूट चुका है। वो असेंबली इलेक्शन तक नहीं लड़ना चाहते हैं। बहुत जल्द असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, पर इस पे उमर अब्दुल्ला का कहना है कि आई विल नॉट कॉन्टेस्ट असेंबली इलेक्शन। क्यों नहीं वो लड़ना चाहते असेंबली इलेक्शन, इसकी भी एक वजह बता देता हूँ। वो कहते हैं कि जो यूटी इलेक्शन हो रहे इसके अंदर मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूँ। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मैं अपनी पार्टी की कैंपेनिंग कर लूँगा, अपनी पार्टी को सपोर्ट करूँगा, पर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। एक यूटी इलेक्शन मतलब आपको पता है जम्मू कश्मीर एक यूटी बना दी गई थी, इससे स्टेटहुड का जो स्टेटस था वो ले लिया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बार बार कह रही है कि हम इसको बहुत जल्द स्टेटहुड वापस दे देंगे, स्टेटहुड रिस्टोर किया जाएगा। अब आपको बता दूं, इसके बावजूद भी उमर अब्दुल्ला का कहना कि मैं ये वाला इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं यूटी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, हमें स्टेटहुड वापस मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये सवाल तो सबके, पर उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि आई विल नॉट कॉन्टेस्ट असेंबली इलेक्शन, ये बहुत बड़े सवाल उठा रही है। क्या उमर अब्दुल्ला सिर्फ प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्टेटहुड वापस लाने के लिए, या वे चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शन से पहले पहले स्टेटहुड वापस आ जाए, या फिर उमर अब्दुल्ला डर चुके हैं एक बहुत बुरी हार होने के बाद। उमर अब्दुल्ला का एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मेरी इस तरीके हार होगी बारामूला वाली लोकसभा सीट में, बारामूला से इतनी बुरी हार होगी। मेरे कान के नीचे एक जोरदार तमाचा बजा जो इसकी गूंज अभी तक मेरे कानों के नीचे है। उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं ये चीज़ मजाक में ही हंसते हंसते कही, पर उमर अब्दुल्ला के दिल में दर्द तो ज़रूर हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरीके मेरी हार होगी, और कहीं ना कहीं कश्मीर की गलियों में, कश्मीर के गाँव में, कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नई तब्दीली देखने को मिल रही है। लोग अब्दुल्ला और मुफ्ती से बाहर निकलकर एक नई दौर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तब्दीली की तरफ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को पता है कि असेंबली इलेक्शन लड़ूंगा तो क्या पता होता है असेंबली इलेक्शन भी कोई हरा दे। आपको बता दूं, इंजीनियर रशीद की AIP जो पार्टी है उसके जो तमाम जो स्पोक पर्सन हुए, तमाम जो बड़े लीडर्स हुए, उनने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें बोला था उमर अब्दुल्ला अगर असेंबली इलेक्शन लड़ेगा तो उसके सामने मैं अबरार रशीद को लड़ाऊंगा। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला का उसके थोड़ी देर बाद ही ये बयान आना, इस पे सवाल उठाए हैं। सलमान नज़मी ने भी, ये आपको पता ही है, DPAP के एक बहुत बड़ा चेहरा है, एक बहुत बड़े लीडर है, उनने भी ये सवाल किया। ये ट्वीट आप पढ़ सकते। उनने भी कहा है कि ये देखो उमर अब्दुल्ला अबरार रशीद का जैसे ही नाम अनाउंस किया थोड़ी देर पहले ही, तो कि हाँ जी हम यहाँ पे उमर अब्दुल्ला के सामने अबरार रशीद को लड़ा देंगे, तो उसकी थोड़ी देर बाद ही उमर अब्दुल्ला का ये बयान आना, तो आप देख सकते हैं उमर अब्दुल्ला इस चीज़ से डर चुका है। कहीं ना कहीं ऐसे मजाक की गई है सलमान नज़मी की तरफ से भी। और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। क्या उमर अब्दुल्ला अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट पोस्ट पे समझकर वहाँ पे बैठे रहेंगे तो हम असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, ये सवाल तो कहीं ना कहीं सब कंफ्यूज कर रहे हैं। क्या वो अपने बेटों को लॉन्च करने वाले हैं, क्या वो आगे करने क्या वाले हैं, क्या उनसे ये पद छीना जाएगा वाइस प्रेसिडेंट का? क्योंकि आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनकर बैठे हुए हो, लेकिन आप उस पार्टी के हेड बने हो जहाँ पे आप एक सीट नहीं जीत के दे पाए। मुझे तो लगता है कि इनकी पार्टी को उमर अब्दुल्ला को हटा देना चाहिए VP की पोस्ट से, वहाँ पे आगा राउला जी को बैठा, नहीं तो आपको पार्टी प्रेसिडेंट बना देना चाहिए आगा राउला, या फिर मियां अल्ताफ साहब को। मियां अल्ताफ साहब ने एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को हराया है। आपको ऐसी वाली एक सीट जीत कर बताइए जो सबसे मुश्किल थी, जहाँ पे एक बहुत बड़ा कंपटीशन था, वहाँ पे मियां अल्ताफ नहीं होता, कोई और होता तो मैं बोलता उमर अब्दुल्ला होते, फारूक अब्दुल्ला होते, क्या तीसरा चौथा कोई भी होता, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हार जाती। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को लोग अब एक तरफ से देखा जा रहा है कि बहुत अजीब नज़रों से देख रहे हैं, वो इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक चेंज देखने को देख रहे हैं। जहाँ पे ये भी देखने को मिला उमर अब्दुल्ला को बारामूला सीट पे कितनी बड़ी हार हुई है। उमर अब्दुल्ला को लोगों ने आईना दिखाया है कि आपका ये जो एरोगेंस था ये अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठाए जाते हैं कि उमर अब्दुल्ला को एरोगेंस है, उमर अब्दुल्ला एक वो कहते हैं ना एटीट्यूड, अपना वो बुरा एटीट्यूड दिखाते हैं लोगों को, ऐसा बोला जाता है, पर इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता है। पर कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला में वो अना है, ऐसा तमाम लोग समझते हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं समझता हूँ कि उमर अब्दुल्ला में अना है, और उस अना की वजह से बारामूला लोकसभा सीट से उमर अब्दुल्ला हार चुके हैं।
बाकी आपका क्या कहना है इस पे ज़रूर मुझे बताना कि उमर अब्दुल्ला असेंबली इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहे क्योंकि वो बारामूला लोकसभा सीट से बुरी तरीके हारे और उनको लग रहा है कि अगर असेंबली इलेक्शन भी हार जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरे सियासी कैरियर में एक फुल स्टॉप सा लगता हुआ दिखाई देगा। जहाँ पे इंडियन अलायंस में ये देखा जा रहा है उमर अब्दुल्ला चले गए थे ये मीटिंग करने, लेकिन बावजूद हारने के बाद भी आप इंडियन अलायंस में मीटिंग करने चले गए थे। अब ये भी देखने को मिला था, पर मुझे लगता है यहाँ पे मैंने देखा महबूबा मुफ्ती जी इंडियन अलायंस की जो मीटिंग है उसमें नहीं गए, पहले में भी नहीं गए, जो दूसरी हुई ये इसमें भी नहीं गए। बात यही है कि महबूबा मुफ्ती जी एक सीट नहीं जीत पाए, तो इंडियन अलायंस में उनका क्या काम। बाकी आप सबका इस पर क्या कहना है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।